नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। अब देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चुनावी मैदान में उतरने वाले खिलाड़ियों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के पौत्र, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे और राव अजीत सिंह के बेटे अर्जुन सिंह ने भी एक बार फिर अटेली विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इन दिनों अर्जुन सिंह आपसी बातचीत में भी और सार्वजनिक रूप से भी अपने ताऊ राव इंद्रजीत सिंह को बिन मांगी सलाह दे रहे हैं। हाल ही में अटेली विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान जब पत्रकारों ने अर्जुन सिंह से कुछ सवाल किए तो उन्होंने बिना हिचक कह दिया कि सुनील गावस्कर की तरह अब नेताजी को भी संन्यास ले लेना चाहिए। राजनीति से रिटायरमेंट होने की उनकी सलाह अपने ताऊ राव इंद्रजीत सिंह के लिए थी। अर्जुन ने कोसली में पार्टी की कमजोर स्थिति का जिक्र करते हुए यहां तक कहा कि अगर हमारे परंपरागत सीट कोसली में हालात अच्छे होते तो इसका लाभ रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले पार्टी नेता दीपेंद्र हुड्डा को भी होता। अगर मैं खुद कोसली से चुनाव लड़ते तो कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति रहती, मगर मैं हाईकमान विशेष रूप से रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी की सलाह से अटेली को अपनी कर्मस्थली बनाए हुए हैं। पिछले दिनों पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन ने यह कहा था कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में हुई दीपेंद्र हुड्डा की हार ही रोहतक लोकसभा सीट से उनकी 2 बार हार का कारण बनी। खुद के कोसली से चुनाव लड़ने के सवाल पर उपरोक्त बातें कहते हुए अर्जुन सिंह ने यह भी कह दिया कि ताऊ को आशीर्वाद देना पड़ेगा और उन्हें ताऊ से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पिछली बार अटेली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े अर्जुन को इस बार भी टिकट का पूरा भरोसा है। अर्जुन यह कहना नहीं भूलते कि वह कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला के सतत संपर्क में है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती के अटेली से चुनाव लड़ने का सवाल जब सामने आया तो अर्जुन ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार वह रेवाड़ी से चुनाव लड़ेंगी। अर्जुन का यह भी कहना है कि पिछले 6 माह के दौरान आरती ने रेवाड़ी, कोसली, बादशाहपुर, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। साथ ही भिवानी, महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से भी उम्मीदवारी जताई है। अगर आप 3 में से किसी भी विधानसभा सीट से या लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो रामपुरा हाउस निश्चित रूप से उनकी मदद करेगा। रामपुरा हाउस से अर्जुन का तात्पर्य अपने और अपने पिता राव अजीत सिंह के समर्थकों से है। आइए अब खुद सुन लीजिए अर्जुन सिंह ने क्या कुछ कहा। हाँ जी, कांग्रेस हाईकमान से बातचीत चल रही थी और वो भी इच्छुक थे कि हम कोसली विधानसभा से आ जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो हमारी पैतृक सीट रही है। वहाँ से राव वीरेंद्र सिंह भी विधायक रह चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी, राव राजेंद्र सिंह जी, और वो उनकी यही सोच थी कि वो बहुत बड़ी सेफ सीट है और अगर वो संभल जाए तो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी भी सांसद इलेक्शन जीत जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि दोनों बार जब वो इलेक्शन अपना एमपी के हारे थे तो कोसली तक तो बहुत बड़ी लीड लेके आए थे, 90,000 की लीड, और फिर वो कोसली आके 5,000 वोट से हार गए। तो ये उनकी सोच थी, पर हमने जाके फिर अपने महासचिव जी सुरजेवाला जी से बात करी और फिर भारतीय कांग्रेस। सर, क्या नेताजी का आशीर्वाद लेने की बात जैसे अंदर चल रही थी, मिल पाएगा? हाँ जी, अब देखिए, अब नेताजी की अब उम्र काफी हो गई और जैसे अब सुनील गावस्कर जी हैं, उनको भी तो कभी रिटायरमेंट लेनी थी ना, तो अब नेताजी को भी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, तो आशीर्वाद तो फिर देना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा उनसे। आरती राव के महेंद्रगढ़ से काफी सक्रिय है, जिले में काफी कार्यक्रम कर रही है, आज भी वो महेंद्रगढ़ जिले के ही दौरे पर। ये तो आप देखिए, वो नेताजी बता पाएंगे, क्योंकि मेरी नॉलेज में 2 महीने पहले जब मैं विदेश नहीं गया, तभी विदेश से आया हुआ, उससे पहले तो रेवाड़ी से उन्होंने फाइनल कर दी थी, एक रेवाड़ी में सभा करी थी और वहां से अपनी सीट फाइनल कर दी थी, और उससे पहले उन्होंने। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के पोते अर्जुन सिंह व पोती आरती राव दोनों ही चुनावी तैयारी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि अर्जुन जहां कांग्रेस की टिकट के लिए प्रयासरत है, वहीं आरती राव भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। यह तो तय है कि दोनों भाई बहन आमने सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा इसका सटीक जवाब समय देगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।